मिलो जापान की इस 85 साल बूढ़ी दादी जी से, जो मकई को पलटने के लिए सबसे पहले तो कांटे में इन सभी बोतलों को फंसाती, फिर उस जुगाड़ को लेकर मकई पर चलाती, क्योंकि ऐसे इन्हें चलाने में घंटों लग जाते थे। लेकिन वही काम अब मिनटों में हो जाता है। वहीं जानवरों को घास देने का ये तरीका केवल गौशालाओं में उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक एक करके सभी को चारा देना यहाँ पर संभव नहीं होता, इसलिए इस मशीन से सभी को चारा सर्व किया जाता है। मिलो इस टेलर से जो कपड़े की सीधी सिलाई करने के लिए इस जुगाड़ का उपयोग करता है, जिसमें कि वह कंघी का एक बड़े वाला दांत निकालकर बाकी दांत पर टेप मार देता है और फिर उस पर जब सिलाई करता है तो कपड़े की सिलाई बिल्कुल सीधी होती है। ये तो हो गया सीधी लाइन में सिलाई करने का तरीका। वहीं गोलाकार में सिलाई करने के लिए आपको सबसे पहले ढक्कन को ऐसे चिपका देना, तब जाकर सिलाई करना है, जिससे ये हमेशा गोलाकार में ही होगा। देखो, जापान के लोग आम की खेती खुले में नहीं करते, बल्कि इसे ऐसे कागज के अंदर लपेट कर करते हैं ताकि पेड़ में कीड़े नहीं लगते और फल पेड़ में ही पक जाते हैं। वहीं हांगकांग की ये स्ट्रीट फूड में फेमस है इस बिस्कुट के रस्सी जैसे आकार के कारण। रस्सी बिस्कुट के नाम से जाना जाता है। ये खाने में खस्ता और मीठा होता है। देखो, आम खाना किसे पसंद नहीं। ऐसे में जापान के लोग कच्चा मैंगो को ही छिलकर मिर्च मसाला और केचप डालकर बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। वहीं जापान के लोग गाजर की खेती इस तरीके से करते हैं, जिसमें सभी गाजर को उखाड़ कर लाइन में लगा देते हैं, फिर मशीन आता है और इन सभी गाजर को उठाकर ले जाता है। वहीं आलू की खुदाई ऐसे मिनी ट्रैक्टर से किया जाता है, जिसमें एक भी आलू नहीं कटता है और खुदाई भी हो जाता है। देखो, ये है ओपंटिया, जिसे कांटेदार नाशपाती कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। ये खाने में जितना मीठा और स्वादिष्ट होता है, उतना ही मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। वहीं ये है फल की छटाई करने वाली मशीन, जिसमें केवल फल को डालना होता है और ये अपने साइज के हिसाब से उस खांचे में गिर जाता है और इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो लास्ट में गिरता है। देखो, रस्सी बांधने का ये तरीका लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ 2 बांस को बांध दिया जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। वहीं जब छत की कंक्रीट किया जाता है तो मिस्त्री लोग इस तरीके से कंक्रीट पाइप पर बैठकर मजे से कंक्रीट बिछाने के काम करते हैं। वैसे इस काम को करने में मजा तो बहुत है, और वहीं नॉर्मल नाले को सोखता बनाने के लिए इस तरीके से उसमें कट लगा दिया जाता है। देखो, ये है दुनिया की सबसे यूनिक खेती, जिसमें छत पर ही उगा दिया जाता है तरबूज को, वो भी डब्बे के अंदर। वहीं ये है चाउमीन बनाने वाला मशीन, जिसमें केवल मैदा और पानी को डालना होता है और ये अलग अलग प्रकार के चाउमीन बना देता है। वहीं ये चीज देखने से सोलर पैनल जैसा लगता है, लेकिन ये है कार। देखो, ये है असली रबड़ की खेती, जिसमें पेड़ को इस तरीके से छिलकर इसके अंदर से निकलने वाले दूध से रबड़ तैयार किया जाता है और उस रबड़ से बनते हैं ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर सॉफ्ट और मुलायम गद्दे, जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, जिस पर आप इस तरीके से सामान को रखकर इस पर उछल कूद भी करोगे, फिर भी ये नहीं गिरे। देखो, पंचर बनाने के बाद टायर को चढ़ाना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसे में ब्राजील के लोग यूज करते हैं ऐसे टूल को, जो आसानी से ये काम कर देता है। वहीं अगर कभी आपको रोड साइड में ऐसा इल्यूजन दिखता है तो ये इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, जिसमें 2 अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। वहीं ये एक ऐसा कट्टर है जिसमें आप जैसा चाहो वैसा लकड़ी को छील सकते हो। देखो, जापान में रोड बनाने के लिए इस तरीके का मशीन का उपयोग किया जाता है, जिससे कम समय के अंदर ज्यादा रोड बन जाता है और इसे बनाने का लेबर चार्ज भी बहुत कम लगता है। वहीं ये है बोतल बनाने वाला मशीन, जो एक साथ बहुत सारा बोतल बनाकर निकालता है। वहीं जापान के लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घंटों के काम मिनटों में ही कर लेते हैं। देखो, जिस मूंगफली को बड़े ही चाव के साथ खाते हो, वो मूंगफली खेतों में ऐसे उखाड़ा जाता है। वहीं चाय पत्ती के पौधे पर जो डिजाइन आप देखते होंगे, वो डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है। ऐसे मोटे पाइप को उठाकर लाना और ले जाना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक होता है, इसीलिए जापान के लोग ऐसे 2 पहिया वाहन का उपयोग करके पाइप को लाने या ले जाने का काम करते हैं। देखो, ये है जानवरों के लिए दाना बनाने वाली मशीन, जिसमें आप कुछ भी डालकर पीस सकते हो, ये उसको आटा ही बनाएगा। वहीं इस काम को दुनिया की केवल 1% लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ये लकड़ी अलग अलग होता है। देखो, का ये स्ट्रीट फूड दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। देखो, हम जिस भुट्टे को पॉपकॉर्न बनाकर खाते हैं, वो भुट्टे तैयार कैसे होता है। वहीं जापान के लोग टूर एंड ट्रैवल के लिए इस तरीके के ड्रोन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम समय के अंदर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वहीं कुछ लोग नदी के रास्ते से जाना इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कम खर्च पड़ता है। वैसे इन दोनों में से किसी एक पर ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप किस पर जाना पसंद करोगे?